नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला की मेहनत लाई रंग। 30 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर पहुंचे रीवा। शेष कॉन्संट्रेटरों के कल तक पहुंचने की उम्मीद। कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू, दर्जन भर पुलिसकर्मी हुए संक्रमण के शिकार। गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया होमगार्ड सैनिक का वीडियो वायरल। विभागीय कार्यवाही हुई शुरू। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के 335 नए मरीज, एक्टिव केस 2000 के पार। बनेंगे 1000 बेड के नए अस्थायी अस्पताल। रूटीन विजिट पर संजय गांधी पहुंचे पूर्व मंत्री, साथ में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। आपको बता दें कि इस समय संजय गांधी अस्पताल में 450 से 500 लोग कोरोना से संक्रमित सस्पेक्टेड मरीज भर्ती हैं। उनके बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल को अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, साथ ही अन्य विभागों को अस्थायी रूप से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है, जिसके कारण लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऐसे में रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा ऑक्सीजन की कमी होने से पहले ही विधायक ने इससे रीवा को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। 60 नए ऑक्सीजन बेड रीवा को मिले। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार एवं विधायक द्वारा प्रदत्त राशि में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन क्रय हेतु बनी समिति के अनुमोदन के उपरांत डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्टर रीवा द्वारा उक्त प्रदत्त राशि मिलने के 3 दिवस में तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त मशीनों की व्यवस्था की गई, जिसमें तत्कालीन समय में 30 मशीनें रीवा पहुंच चुकी हैं एवं इनसे 60 अतिरिक्त बेड को ऑक्सीजन प्रदान किया जा सकेगा। ये मशीन स्वयं ऑक्सीजन बनाएंगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा कलेक्टर को पत्र जारी कर ऑक्सीजन मशीन क्रय करने हेतु आवश्यकता अनुसार विधायक निधि की राशि देने की बात कही थी। वहीं शेष कंसंट्रेटरों के कल तक रीवा पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज जनता से अपील की है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। यदि घर से बाहर निकलते हैं तो एक की जगह 2 मास्क की व्यवस्था करके निकलें, क्योंकि कोरोना काफ़ी घातक रूप ले चुका है। यदि एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद बेड हो, ऑक्सीजन हो, सरकारी व्यवस्थाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। कोरोना कर्फ्यू सरकार द्वारा लगाया गया है। वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक बार पुनः लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। वहीं मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब लोग अपने घरों में निश्चिंत होकर रहें, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 माह के लिए राशन दिए जाने की घोषणा भी की है, जो जल्द ही वितरित भी किया जाएगा। इस दौरान एडीएम इला तिवारी, डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, संजय गांधी के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग सहित अन्य संबंधित चिकित्सक एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में प्रस्तुत है पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 450-500 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं और 60 मरीजों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी, वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। और क्या चीज़ें देखने को मिलती है? कोविड के ही पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो एक जब तक लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं, डबल मास्क, यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन
मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है, वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। तो इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज़ आते हैं उनको सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। सर, संजय गांधी के 1000 बिस्तर वाला कोविड सेंटर भी खोलने की तैयारी की जा रही है। वो एडवांस जो आगे की तैयारी के रूप में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, वहाँ सफाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों के लिए बनाएंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इस संकट को समझें और बिल्कुल भी घर के बाहर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जब तक हम संक्रमित नहीं होते हमको लगता हमको क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो संक्रमित हो जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो अपने को बचाने का एकमात्र रास्ता है अपने को अपने घरों तक सीमित रखें। सर, संजय गांधी अस्पताल को पूरी तरीके से कोविड केयर बना दें, कोविड अस्पताल बना दें। जो अन्य मरीज हैं उनके लिए फिर क्या व्यवस्था करेंगे? उनके लिए संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी में मेडिसिन वार्ड, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड और हमारा जो GMH है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया होमगार्ड सैनिक। गरीबों के आशियाने उजाड़ने का TI एवं SDM पर लगाया आरोप। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र से आज होमगार्ड सैनिक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सैनिक ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना क्षेत्र के TI तथा SDM द्वारा गरीबों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। वहीं अधिकारी गण बड़े लोगों के रक्षक बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसके बाद मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने सैनिक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस की भर्ती पर हमेशा दाग की बात ही सामने आती है, मगर आज एक बार पुलिस की उसी वर्दी पर गरीबों का मसीहा बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद किया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आज मऊगंज थाना क्षेत्र से होमगार्ड सैनिक शिव प्रसाद साकेत का वीडियो सामने आया है, जो कि मऊगंज के एडिशनल SP कार्यालय में पदस्थ हैं तथा होमगार्ड सैनिक शिव प्रसाद साकेत ने वीडियो में गरीबों का मसीहा बनकर उनके पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की है। वीडियो में होमगार्ड के सैनिक द्वारा मऊगंज थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा SDM पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उनके द्वारा बेवजह गरीबों के खिलाफ लॉकडाउन के तहत कार्रवाई की जा रही है, जबकि अधिकारीगण पैसे वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र से होमगार्ड सैनिक शिव प्रसाद साकेत का यह वीडियो जैसे ही सामने आया, तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात कही है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासन में रहने के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि TI साहब जो है ये मुर्गी न मारे, बता दो TI साहब का मुर्गी न मारे, शेर मारे। ठीक है नहीं TI साहब यहाँ जब लोग में थे तो यही जो है नहीं, तो आज आपको क्या समस्या हो गई? ये बसोरों के डलिया टोपरी क्यों नहीं दे रहे हैं गरीबों का आसियाना क्या छीन रहे हैं? नहीं, तो उससे आपको क्या लेना देना? हमारा ये है कि ये गरीबों का परेशान न करे ये लॉकडाउन में। कौन TI साहब? TI साहब चाहे SDM हो चाहे तहसीलदार हो। सुनिए पटेल जी, सुनो, चम्मचगिरी मत करना। ऐसा है, सुनो, चम्मचगिरी मत करना, जाओ यार करा दो। चम्मचगिरी नहीं करें यहाँ पे हंगामा। जी, आपका नाम क्या है? ये नाम मेरा, ये नेम प्लेट है, आप दर्ज कर लो। जी। अच्छा, कहाँ पदस्थ हैं आप? पदस्थ हम एडिशनल SP कार्यालय मऊगंज। मेरी पोस्टिंग SDM कार्यालय 10 साल रहा हूँ। दे दो मीडिया में यार, ये तो नौकरी आती है चली जाती है। की स्थिति निर्मित करते हुए पाया गया था कि आप किस तरीके से शिकायत आई? देखिए, आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस तरह का कोई वीडियो है। शिव प्रसाद सैनिक है वहाँ पर, जो मेरे ही कार्यालय में पदस्थ था और वर्तमान में उसके यहाँ चूँकि बीमार चल रहा था तो उसको
घर पर रहने की सलाह दी गई थी। उसके घर में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी थे। इसी तारतम्य में अगर इस तरह का कोई उसका वीडियो वायरल हो रहा है या हंगामा कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसे वापस होमगार्ड मुख्यालय भेजा जाएगा। सर उन्होंने कहा पुलिस और प्रशासन गरीबों पर कार्रवाई कर रही है जबकि बड़े लोगों को नहीं कर रही है। नहीं, वो देखिए, वो ऐसा क्यों कह रहा है ये तो मैं वीडियो देखने के बाद ही बता पाऊँगा, लेकिन अनुशासनहीनता उसने की है, उसको निश्चित तौर पर वापस होमगार्ड कार्यालय भेजा जाएगा। कोरोना का दूसरा दौर जारी है जो कि भयावह होता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत हुई है। नगर निगम द्वारा बंदरिया मुक्तिधाम में किया गया 7 लोगों का अंतिम संस्कार। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में 700 अंतिम संस्कार हेतु नगर निगम को सौंपे गए। मृतकों में 4 रीवा, 2 सीधी तथा 1 सतना जिले के शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिरहला कॉलोनी के 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित मृत की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 मृतक नेहरू नगर क्षेत्र के हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष एवं दूसरे मृतक की उम्र 81 वर्ष थी। सतना जिले के देवराज नगर में रहने वाले मृतक की आयु भी 70 वर्ष थी। इसी संबंध में हम आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी भी कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। इस संबंध में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारे पुलिस के लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षक शामिल हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि अगर समय रहते जिलेवासी सचेत नहीं हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि दूसरे चरण में कोरोना का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है, इसलिए किसी भी हाल में बच्चों को लेकर बाहर ना निकलें। अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सोमवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा बिना मास्क निकलने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। सबसे ज्यादा चालानी कार्यवाही यातायात पुलिस के द्वारा की गई और दूसरे स्थान पर कोतवाली हनुमाना और विश्वविद्यालय पुलिस रही। पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड-19 वार्ड का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार गाइडलाइन का पालन कराने का प्रयास कर रहा है। वहीं अब फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिसकर्मी और चिकित्सक भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया था, जहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने सोमवार को पहुंचे। इस दौरान कोविड-19 वार्ड में आइसोलेट कर्मचारियों से व्यवस्थाओं और उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड-19 वार्ड में सिर्फ पुलिसकर्मी और उनके परिवार को रखा जाएगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेड और प्रत्येक बेड के पास सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण जिले में बढ़ता जा रहा है, जिसके शिकार पुलिसकर्मी हो रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस लाइन में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। पेश है इस संबंध में एसपी रीवा श्री राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। लगभग 6-7 कर्मचारी ऐसे भी संक्रमित हुए हैं जो दमोह चुनाव ड्यूटी कराने गए थे। इसके अलावा हमारे करीब टोटल 2 दर्जन कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं और आप ये सब देख रहे हैं कि एक्चुअल फ्रंट वॉरियर का काम हम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी वैसे ही है जैसे कोविड वार्ड में डॉक्टर की ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी बहुत खतरनाक है और लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने गमछा बांध लिया तो हम सुरक्षित हो गए। गमछा बांधना न बांधे हुए मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है। आप अपने जीवन को संकट, इस तरह हमारी माताएं बहनें भी दुपट्टा या साड़ी को मास्क के रूप में करके समझती हैं कि सुरक्षित हो गई। वो अपने आप को बहुत गहरे संकट में डाल रहे हैं। पर आप गमछा बांधिए, दुपट्टा बांधिए, लेकिन पहले नीचे मास्क पहनिए, अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहनिए ताकि आप भी सुरक्षित हों। और आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी के लिए खड़े हुए हमारे जवान भी संक्रमित होने से बचें, क्योंकि आप कल अगर हम ज़्यादा संक्रमित होंगे, आपके लिए कम पुलिस रहेगी तो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होगा। अपनी पुलिस को बचाइए और हमारे जवानों को अधिक से अधिक संक्रमित होने से बचाइए। कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? तो नहीं, अपन ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है और सभी थानों में व्यवस्था की है कि कोई भी कर्मचारी यदि अपने घर नहीं जाना चाहता है कि वो थाने नहीं रहे, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर है, तो उसको थाने में उसके रहने की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण थानों में स्थित थी। आम चौराहों में देखा और इसके अलावा जो है पुलिस लाइन में हमने करीब 24 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है,
जिसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो एक कमरे या 2 कमरे के मकान में रहते हैं, अपने घर में आइसोलेट नहीं हो सकते। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए हमने बनाया है। हम जो हमारे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको हम रख रहे हैं वहाँ पे, और उनको फ्री फूड, दवाई और सारी व्यवस्थाएं हम उनको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हमारे जवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएं। और ईश्वर की कृपा और सौभाग्य है कि हमारे सभी जवान कोई भी खतरे के परिधि में नहीं है, सभी हमारे जवान खतरे से बाहर हैं। सर, इतना मना करने के बाद भी पब्लिक रोड पे आ रही है, मतलब देखो ये सब वही लोग हैं जो सड़क पे जानबूझ के आ रहे हैं, वही लोग हैं, या तो स्वभावतः जो है निकृष्ट व्यक्ति हैं, या उनको रीवा की आम जनता से कोई प्यार नहीं है। भले ही रीवा के हैं, लेकिन उनको रीवा की आम जनता से कोई प्यार नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीवा को रीवा ही वाले बचाएंगे, और पुलिस उनकी सहायता में खड़ी है। तो मिलजुल के काम करें, अपने लोगों को बचाएं। अगर आपका पड़ोस जल रहा है तो आपका घर सुरक्षित नहीं है। ये हमारे रीवा के भाई बंधुओं को समझना पड़ेगा और इसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। काफ़ी लोग भी बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। अभी आपने कार्रवाई भी की? कार्रवाई की, लेकिन अब क्या है ना कि भाई पुलिस भी कहाँ से निकली है, सब शासकीय लोग कहाँ से निकले हैं, इसी समाज की पैदाइश है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि शासकीय कर्मचारी जो है उदाहरण बने। कार वालों को हम क्यों सही मास्क पहना रहे हैं? क्योंकि बड़ी गाड़ी को लोग देखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? लोग बड़ी गाड़ी को देखते हैं। ड्यूटी में लगी पुलिस को आप क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? ड्यूटी में लगी हुई पुलिस को इसलिए हमने सबको फेस शील्ड उपलब्ध कराया है। कई को नहीं हुआ है, जो कल तक सबको फेस शील्ड मिल जाएगा। हम सभी थानों में, सभी चौकियों में अधिक से अधिक मात्रा में सैनिटाइज़र भिजवा रहे हैं। कल तक सभी जगह सैनिटाइज़र पहुँच जाएगा भारी संख्या में। सभी जगह हमने पल्स ऑक्सीमीटर भिजवा दिया है, ताकि हर कर्मचारी सुबह अपना पल्स नापे। हम ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो कर्मचारी संक्रमित है उसका सीटी स्कैन हो। हम अपने जवानों को बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा भी संदेह हो आप आइसोलेट हो जाओ, दवाई शुरू कर दो। रिपोर्ट कभी भी आती रहेगी, आप दवाई शुरू कर दो, पुलिस विभाग आपके साथ है। और हम बहुत जल्दी एक किट भी देने वाले हैं, जो प्रिवेंटिव किट होगा उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन काम करने वाले हैं उनको हम प्रिवेंटिव किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों से और अपने व्यक्तिगत स्तर से संपर्क करके, स्थानीय लोगों से संपर्क करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने भी ढेर सारा सैनिटाइजर, फेस शील्ड और मास्क उपलब्ध कराने का कहा है, जो कल तक उपलब्ध हो जाएगा। मैं लोगों को बांटूंगा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बस चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर रीवा से है, जहां लॉकडाउन के दौरान अपनी छोटी मोटी चोरी की घटनाएं तो प्रतिदिन ही सुनते रहते हैं, लेकिन 52 सीटर बस चोरी हो जाए तो घटना चौंकाने वाली ही लगती है। हम आपको बता दें कि ये चौंकाने वाली बात नहीं है, हकीकत है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुप्ता पेट्रोल पंप के पास घटित हुई, जहां खड़ी कृष्णा ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 17 1250 रात्रि करीब 11:30 पर चोरी हो गई। घटना की जानकारी बस मालिक के द्वारा सिविल लाइन पुलिस को दी गई तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल उठे। आनन फानन में शहर में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई तो सिरमौर चौक स्थित लगे कैमरों से जानकारी मिली कि उक्त बस सिरमौर की तरफ जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीछा किया तो उस बस को सगरा के पास बरामद कर लिया गया। बस चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी बस का खलासी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उससे पूछताछ कर रही है और ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है कि किस नीयत से बस लेकर भागा था। इस संबंध में आइए सुनते हैं थाना प्रभारी ओकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, कृष्णा कंपनी की बस है। बस का नंबर है MP 17 1250। वो रात में चोरी हो गई थी। सुबह जब उसके ड्राइवर अपने बस का जो नंबर है 5 बजे सुबह का, उस पर जब आए तो पता चला कि बस मौके पर नहीं थी, जो गुप्ता पेट्रोल पंप पर खड़ी की गई, जिसकी सूचना उनके द्वारा दी गई। और सुबह 5 बजे तत्काल CCTV वगैरह से बस का लोकेशन देखा गया, जो सिरमौर चौराहा से लेफ्ट साइड में जाती करीब 11:27 पे दिखी थी। उस आधार पर उसी रोड में घेराबंदी की गई। तो सगरा के पहले से बस को और जो बस को ले जा रहा था दोनों को पिकअप कर लिया गया है। मामला पंजीबद्ध करके मामला विवेचना की जा रही है। आरोपी कौन है सर? आरोपी एक क्लीनियर है जो दूसरे कंपनी के बस में चलता था। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। अनावश्यक कार्य से निकलने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही।
कोरोना वायरस को आम जनमानस में फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है। राज्य सरकार के द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रशासन के द्वारा सुबह 12 बजे तक की छूट दी गई है। लॉकडाउन को पूर्णतः पालन कराने के लिए जिला पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। एडिशनल एसपी विजय डावर के नेतृत्व में शहर में पुलिस बल ने भ्रमण किया और अनावश्यक कार्य से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लगातार दुकानदारों के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके खिलाफ दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं यातायात और थाना पुलिस बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद लोग बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मंगलवार को पुलिस बल शहर में मार्च पास्ट किया और दुकानदारों के साथ बिना कार्य के निकलने वालों को चेतावनी देते हुए समझाइश भी दी। आइए इस संबंध में जानते हैं एडिशनल एसपी श्री विजय डावर से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं बताऊंगा ना, और जरा आप बता रहे हो, हम बता देंगे। मेरा कानून है। आप जुर्माना एक ही छुपा भाई साहब बिना मास्क का पालन करो ना। इसका मास्क कहाँ है? लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 12 बजे के बाद में छूट प्रोवाइड नहीं है। 12 के पूर्व जितनी भी जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहें, उसके बाद में सभी बंद हो जाएं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसी तारतम्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया था और साथ ही ये देखा गया कि जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली है, जो एसेंशियल सर्विसेज की उसमें श्रेणी में नहीं आती, छूट की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी खोल कर रखे थे, उनके विरुद्ध आज फाइन भी किया गया है। कल एक दुकान सीज की गई थी, उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से जो बिना मास्क के रोड पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अनावश्यक जो लड़के घूमते हैं बाइकों पे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। शाम को भी इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और लोगों को घर में रहने की अपील की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।